नमस्कार। पांचवें एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। हम ऑलमोस्ट हाफ वे के आगे आ चुके हैं। 4 एपिसोड्स में हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। कल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुआ था अब तक का, जिसके अंदर स्टॉप लॉस के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब आज हम 2 पॉइंट और डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो पहले स्लाइड पे देखते हैं, उसको समझते हैं और फिर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये इमेज देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज है ये इमेज आप देखिए, महाभारत की है। यहां पे चौपड़ बोलते हैं इसको। ये खेला जा रहा है। शकुनी है, दुर्योधन है और यहां पे पांचों पांडव है। और उसके ऊपर ये वर्ड आ चुका है जो कि आप शेयर मार्केट में रेगुलरली सुनते हैं, ओवर लिवरेज। क्या हुआ था महाभारत में? थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये गेम एक लिमिट तक खेला जाता और कंट्रोल में रह के खेला जाता तो जो इस गेम में लॉस हुआ, क्या वो होता? नहीं। ये क्यों हुआ? क्योंकि अपने आप को लिवरेज करते गए, कंट्रोल नहीं रखा, संयम नहीं रखा, पॉज नहीं लिया और उसकी वजह से सारा राजपाट हाथ से चला गया और एक के बाद एक चीजें खत्म हो गई। ये थी महाभारत की कहानी। अब शेयर मार्केट की कहानी। शेयर मार्केट के अंदर भी जो मेजर लॉसेस होते हैं वो ओवर लिवरेज की वजह से होते हैं। ओवर लिवरेज क्या होता है? जो लोग इसको समझते हैं बहुत अच्छी बात है। मैं ये वीडियो ये मान के चल रहा हूं कि यंग जनरेशन भी देख रही है और जो मार्केट में आज तक घुसा नहीं है वो भी देख रहा है। तो उसको समझाने के लिए ओवर लिवरेज का मतलब होता है कि अगर हमारी कैपेसिटी 5 लाख रुपया और हमारी कैपेसिटी 1 लाख रुपीज की है या 5 लाख रुपीज की है या 10 लाख रुपीज की है, एज पर अवर फाइनेंशियल कैपेसिटी हमको मार्केट्स में ट्रेड करना चाहिए। वी शुड नेवर बी ओवर लिवरेज इन दी मार्केट। ओवर लिवरेज का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपीज है तो हमको कभी उसको मल्टीपल फैक्टर्स में जाके या मल्टीप्लाई करके ज्यादा लिमिट लेके काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमको 5 लाख का लिमिट मिल गया, हमने इंट्राडे में काम कर लिया, क्योंकि उसके अंदर रिस्क भी उतना ही है। तो अगर आप लोग वो रिस्क के लिए प्रिपेयर्ड है तो ही वो लिवरेज लेना चाहिए। आई विल सजेस्ट ओवर लिवरेज कभी ना हो, लिमिट में काम करें, जहां तक हो सके खुद के पैसे से काम करें, सो दैट आपको कभी टेंशन नहीं हो, आपको कभी हेडेक नहीं हो। अगर आप ओवर लिवरेज होकर काम करोगे तो आप हमेशा लॉस करोगे। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में है, 4 लाख रुपए का अगर आप काम करेंगे यानी आप 4 टाइम एक्सपोजर ले रहे हैं। अब अगर मार्केट दिन में 5% या 3% का भी फॉल आएगा और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं तो आपका सारा पैसा वाइप आउट हो जाएगा। कैश में तो आप ओवर लिवरेज होकर ज्यादा दिन काम ही नहीं कर सकते। ये बात चल रही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। तो जितने लोग ओवर लिवरेज होकर काम करते हैं और रिस्क कैलकुलेट नहीं करते हैं वो लोग मेजर लॉस करते हैं। तो इस स्लाइड से, महाभारत से हमको ये सीख लेनी है कि हमको कभी भी ओवर लिवरेज नहीं होना है। हमको एक लिमिट में, एक कैपेसिटी के हिसाब से काम करना है। अगर आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से काम करेंगे तो ये शेयर मार्केट ऐसी जगह है जो आपको हर रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल्स पे आपको रिवॉर्ड करते रहेगा। आपको सिर्फ सही स्ट्रेटेजी अपनानी है, सही तौर तरीके अपनाने हैं। जो चीजें मैंने लास्ट 4 एपिसोड्स में आपको बताई है, उन चीजों और जो मैं अभी बता रहा हूं और जो मैं आने वाले और 2 एपिसोड में बताने वाला हूं, क्योंकि हम टोटल 7 एपिसोड लाएंगे आपके लिए। तो उन एपिसोड्स में जितने पॉइंट्स आएंगे वो सबको अगर आप क्लब करोगे और उनको क्लब करके अगर आप काम करोगे तो आप देखिए कैसे पैसा बनेगा। तो ये ओवर लिवरेज के बाद अब एक नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, उसको भी नोट। ये कैरेक्टर तो आप देख के समझ जाएंगे, रेफरेंस पर्पस के लिए हमने गूगल से उठाया है। शकुनी। महाभारत में जो कुछ हुआ वो सारा दिमाग इनका यूज किया हुआ था, वो सारी प्लानिंग इनकी थी। यानी आप सोचिए शकुनी की कितनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग थी और वो कितना उनके पास नॉलेज था। लेकिन उन्होंने अपना सारा नॉलेज
रॉन्ग डायरेक्शन में यूज किया और एंड क्या हुआ जी, लाइफ एंड करनी पड़ी, लाइफ एंड हो गई। अगर आपके पास नॉलेज है और आप बहुत स्ट्रांग है तो अगर आप उसको सही डायरेक्शन में यूज करेंगे तो ही आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। आपका डायरेक्शन सही होना बहुत जरूरी है। अगर डायरेक्शन गलत हुआ तो ऐसा ही सीन हमारे साथ भी हो सकता है। वही अगर हमारा डायरेक्शन सही हुआ तो हम बहुत अच्छा मार्केट्स में पैसा बना सकते हैं। तो शेयर मार्केट में रॉन्ग डायरेक्शन का रिजल्ट आपने देखा, महाभारत में रॉन्ग डायरेक्शन का रिजल्ट आपने देखा। अब शेयर मार्केट के अंदर रॉन्ग डायरेक्शन को कैसे मैं आपको समझाता हूं। सपोज अब हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं। एट प्रेजेंट वी आर इन अ बुल रन फ्रॉम लास्ट 5 years, वी आर कंटिन्यूसली इन अ बुल रन। बीच बीच में छोटे छोटे करेक्शन, छोटे छोटे डिप 10%, 20%, 30% ये आते रहेंगे। हम अभी भी एक बड़े बुल मार्केट में हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले 6 महीने, साल, 1.5 साल हो सकता है हम बहुत ऊपर के लेवल्स देखें। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं। तो अगर आप सही डायरेक्शन में रहेंगे तो आप पैसा बनाएंगे। बहुत लोग मार्केट समझ में आ रहा है कि तेजी में है लेकिन कंटिन्यूसली शॉर्ट करे जाते हैं। मैं आज भी कितने लोगों को जानता हूं जो 8,000, 8,500 के लेवल से शॉर्ट करके खड़े हैं। तो दे आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। हमको पहले यह समझना जरूरी है कि मार्केट तेजी में है या मंदी में है। शेयर मार्केट में 3 चीज सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा कमाने के लिए। 1 फंडामेंटल्स, 2 टेक्निकल्स और 3 जो इन दोनों से ऊपर है पैसा। बिना पैसे के ये दोनों भी काम का नहीं है। तो अगर आपके पास पैसा है, आपको फंडामेंटल्स पता है, आपको टेक्निकल्स पता है तो आप सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए आपको फंडामेंटल समझना पड़ेगा, आपको टेक्निकल समझना पड़ेगा और आपके पास पैसा होना चाहिए। और अगर आप फिर सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो फिर देखिए कैसा पैसा बनता है। आपने कितनी बार अगर मुझे चैनल पे सुना होगा, हम सही टाइमिंग पे सही स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करते हैं और अगर वो होता है तो आप देखिए स्टॉक में कैसे सडन स्पॉट आते हैं और फिर स्टॉक के अंदर कंटिन्यूसली तेजी आती है। हमने पास्ट में कितने ऐसे स्टॉक दिए जिसके अंदर 30, 40, 50, 60 कंटिन्यूसली इतना रिटर्न देखने को मिला है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी कि योर डायरेक्शन शुड ऑलवेज बी राइट। यू शुड बी इन अ राइट डायरेक्शन, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक मनी। इस स्लाइड से हमको ये एग्जांपल लेना है कि हमको सही डायरेक्शन में और सही काम करना है, तभी हम पैसा बना पाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने 2 चीज सीखी। ओवर लिवरेज नहीं रहना है, रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं रहना है। रॉन्ग डायरेक्शन में अगर हम गए तो हमको एग्जिट करना है और हमको सही डायरेक्शन वापस पकड़नी है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि हम हमेशा सही डायरेक्शन में जाएंगे, कभी कभी हम गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन में जाए तो उसको सुधरना जरूरी है और यूटर्न लेना जरूरी है। तो ये चीजें अगर आप सीख गए तो मार्केट से पैसा बनाना आसान हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं खत्म होता है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ कल आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।